जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्ट इंडिया 5213 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को जो कि संविधान के बारे में बताने चल रहा हूं। कोई भी एग्जाम दीजिए आप XYZ, चाहे कोई भी भारत का एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे SI हो, चाहे पटवारी हो, कोई भी एग्जाम आप साथियों अगर देंगे उसमें जो कि संविधान से जो कि 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आइए आज के चैप्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो कि अभी हमारे देश में जो कि 9 सितंबर को हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसके पहले हमारे देश में जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वास्थ्य का कारण देते हुए उन्होंने अपने पद से जो कि रिजाइन दे दिया था। आइए अगर हम जानने से पहले आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना, किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं। साथियों, किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। और मैं इसी के साथ आप लोगों को कुछ आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आज आप लोगों को टॉपिक की ओर ले चल रहा हूँ। आज जो कि संविधान का यह मेरा पहला क्लास है जो कि मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ। आपका सपोर्ट जरूर और अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आइए हम आपसे बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे भारत में जब हमारे देश में जो कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, जिस समय जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने यह कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, मैं अपने पद से जो कि इस्तीफा दे रहा हूं। क्या आखिर कोई उपराष्ट्रपति बीच में अपने कार्यकाल से क्या पद दे सकता है, खाली हो सकता है? आइए आज हम पूरे जो कि उपराष्ट्रपति के चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जो कि अगर हम बात करें हमारे देश में पद के क्रम से अगर हम बात करें, हमारे देश में जो कि राष्ट्रपति का पद जो कि सर्वोच्च होता है और सेकंड नंबर पर जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आते हैं। अगर हम बात करें साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका का पद जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद जो कि हमारे देश से लिया गया है। अगर हम इसकी शक्ति की बात करें तो यह अमेरिका के शक्ति के समान इसे हमारे भारत में जो कि शक्ति दी गई है। यदि साथियों हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति होता क्या है? उपराष्ट्रपति जो कि हमारे संविधान में जो कि अगर हम बात करें इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं साथियों? 22 भाग हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अगर हम बात करें कितने हैं? 395 हैं। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं? अनुसूची की अगर हम साथियों बात करें तो कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आइए अब हम एक नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति पर हमारे देश के संविधान में जो कि वो मूल संविधान में जो कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और आर्टिकल जो कि अनुच्छेद नंबर 63 में यह कहा गया था कि भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वह किसके? उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा बल्कि किसके रूप में कार्य करेगा? सभापति के रूप में होगा। सभापति कहाँ का होता है? जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 64 में कहा गया है कि वह हमारे क्या होगा? सभापति होगा। कहाँ का सभापति होगा? राज्यसभा का। कहाँ का? राज्यसभा का। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर जो कि अगर हम बात करें 65 में जो कि यह बताया गया है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति की आकस्मिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में जो कि कार्य करेगा। अर्थात कोई अनुच्छेद 65 में बताया गया, यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई भी आकस्मिक कोई भी घटना हो जाती है, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वह जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे वेतन भत्ता जो कि राष्ट्रपति के समान ही दिया जाएगा। आर्टिकल हम 66 में बात करें,
आर्टिकल 66 में जो कि यह बताया गया है उसका निर्वाचन मतलब क्या होता है साथियों? अगर हम निर्वाचन का मतलब बात करें तो उसका चुनाव कैसे होगा? अगर हम बात करें वर्तमान में जो कि उसका निर्वाचन एकल प्रतिनिधित्व के एकल संख्यक मत पद्धति के द्वारा होता है, अर्थात राज्यसभा के सभी सांसद और लोकसभा के सभी सांसद जो कि उसमें उसके निर्वाचन में जो कि भाग लेते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 67 अनुच्छेद 67 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 67 में यह बताया गया है उसका कार्यकाल क्या होगा। अगर हम बात करें उसका कार्यकाल जो कि वह अपने पद से जिस दिन वह पद धारण करता है वह 5 साल तक अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। फिर जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आया जाता तब तक वह जो साथियों अपने पद पर वैसे ही बना रहेगा। अगर हम साथियों बात करते हैं अनुच्छेद नंबर जो कि 68 अनुच्छेद 68 में यह बताया गया है उसके योग्यता के बारे में, अर्थात उसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता के बाद में हम बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब यहाँ यह होता है कि वह कोई भी सरकारी नौकरी या किसी भी सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और जो कि अगर हम बात करें वह भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ ध्यान देने की बात है वह राज्यसभा का क्या हो, सभापति को योग्यता जो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कि योग्यता रखता हो। अगर हम साथियों बात करें अनुच्छेद नंबर 69 में जो कि इसकी क्या है शपथ, अर्थात इसे शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को जो कि शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह अपना त्यागपत्र जो कि राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। अर्थात यह अपने में ही लेन देन कर लेते हैं कि अदला बदली कि वह कौन सा किसे राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा किसे नहीं देगा। आइए पुनः एक बार हम फिर समझते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो कि हमारे देश में सेकंड नंबर का पद होता है राष्ट्रपति के बाद। अगर हम बात करें यह कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें यह कितने भाग में है तो यह इसका वर्णन जो कि भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद जो कि 63 से लेकर जो कि इसका उल्लेख जो कि 73 तक किया गया है। आइए साथियों एक बार फिर देखते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में सभापति होगा, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर वह जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 66 निर्वाचन, अनुच्छेद 67 कार्यकाल, अनुच्छेद 68 योग्यता, अनुच्छेद 69 जो कि शपथ के बारे में बताया गया है साथियों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को मैं बताने चलता हूं। आइए अब हम देखते हैं आगे के वीडियो में और क्या इसके बारे में है। मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देने की पूरी संभावना करूंगा। आइए, अगर जैसे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा जो कि हमारे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय जो कि इसके निर्वाचन से संबंधित जो कि सारा क्या होता है निपटारा होता है। निर्वाचन अर्थात निर्वाचन अनुच्छेद नंबर आर्टिकल के 71 के तहत अर्थात अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों को क्या करता है हल करता है। इससे संबंधित निर्वाचन से संबंधित सिर्फ हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही इससे संबंधित जो कि अपना निर्णय सुनाएगा। आइए साथियों, अब तो हम जान चुके पूरे अनुच्छेद के बारे में। आइए अब एक नज़र हम डालते हैं अपने हमारे देश के उपराष्ट्रपतियों के बारे में। अगर हम बात करें हमारे देश के वर्तमान जो कि अगर उपराष्ट्रपति बात करें तो कौन है? पहले हमारे देश के इस समय जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी है। कौन? सीपी राधाकृष्णन जी जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वर्तमान में बने हैं। जो कि इनका जो कि 9 सितंबर को इन्होंने जो कि अपना जो कि कार्यभार संभाला है। अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी जो कि पद के क्रम से यह कौन से नंबर के हैं? पद के क्रम से यह जो कि 16वें नंबर के हैं और व्यक्ति के क्रम से यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? उपराष्ट्रपति। व्यक्ति के क्रम से 15वें नंबर के या भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि इन्होंने जो कि
अगर हम बात करते हैं साथियों, यह व्यक्ति के क्रम से 15वें हैं। अगर हम बात करें हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के क्या थे, वह जो कि उपराष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें वो इनका वेतन जो कि कितना है, इनका वेतन जो कि 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। इनका वेतन जो कि 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है और इन्हें जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें वेतन नहीं मिलता है, जो कि इन्हें वेतन जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में बताया गया है कि वहां पे इन्हें क्या दिया जाएगा, इन्हें जो कि प्रति माह 4 लाख रुपए जो कि दिया जाता है। इनका वेतन भत्ता संचित निधि से ही जो कि दिया जाता है। यदि साथियों जानकारी अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।